अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ पिछले करीब 2 महीनों से हड़ताल पर है, लेकिन अभी तक किसी ने इनकी सुध नहीं ली है। वहीं दूसरी ओर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि मांग पूरी नहीं की जाती है तो हड़ताल जारी रहेगी। इसका खामियाजा स्कूली बच्चे भुगत रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाकर बच्चों को खिलाने वाले रसोइयों की हड़ताल का करीब 2 महीने का वक्त बीत चुका है। रसोइयों की हड़ताल की वजह से प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन मिलने में परेशानी हो रही है, लेकिन समस्या के समाधान को लेकर ना तो सरकार और ना ही रसोइया महासंघ झुकने के लिए तैयार है। रसोइया संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने की जिम्मेदारी रसोइया संघ की है। साल 2009 से अब तक मानदेय के रूप में केवल 1500 रुपए दिया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 1000 रुपए और 500 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। रसोइया संघ अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहा है। सरकार से अपनी नौकरी पक्की करने की मांग कर रहा है। हड़ताली रसोइयों का कहना है कि 1500 रुपए के मानदेय में उनके पूरे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी कई बार मानदेय बढ़ाने की मांग की गई, इसके बावजूद सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा सालों से उन्हें रेगुलर करने का वादा किया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने नियमितीकरण नहीं किया। ऊपर से बिना किसी वजह काम से कभी भी हटा दिया जाता है। इस मनमानी को तत्काल बंद कर दिया जाए। जो मांगे हैं 4 सितंबर से धरना पर बैठे हैं, लगभग अब 2 माह होने वाला है। मतलब कलेक्टर दर दिया जाए और रसोइयों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए और रसोइयों को निकाल बाहर बंद किया जाए। आगे क्या आप लोग की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति है जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हड़ताल के 55 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही हड़ताली रसोइया झुकने के लिए तैयार है। रसोइया संघ का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम काम पर नहीं लौटेंगे। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हुई तब तक हड़ताल चलेगी। क्या है अभी आगे और सरकार और रसोइयों के इस अड़ियल रवैये का हल कब तक निकलता है ये तय नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा स्कूलों के वो बच्चे भुगत रहे हैं जिन्हें इन रसोइयों की वजह से मध्याह्न का अच्छा भोजन मिल पाता था। बीते लगभग 2 महीने से रसोइया संघ के कर्मचारी जो हैं आंदोलन में हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि 50 रुपये प्रतिदिन के दर से जीवन यापन करना असंभव सा है। कम से कम कलेक्टर दर की जो सैलरी है उन्हें मुहैया कराया जाए ताकि उनके जीवन को बेहतर तरीके से वे जी सकें। अब देखना होगा कि ऐसे में कब तक उनकी जो मांगें हैं पूरी हो पाती हैं और रसोइया संघ हड़ताल छोड़कर वापस स्कूलों में पहुंचता है। न्यूज स्टेट के लिए मैं जयंत कुमार रंगारी, अंतागढ़। तो छत्तीसगढ़ के कबीर धाम स्थित भोरम देव के प्राचीन मंदिर का अस्तित्व खतरे में है। पुरातत्व विभाग की लापरवाही के कारण कभी भी मंदिर धराशायी हो सकता है। ठेकेदार के मजदूर बेहिसाब नींव के पास गैती चलाकर खुदाई कर रहे हैं। इस पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध 11वीं शताब्दी के प्राचीन भोरम देव मंदिर के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। मंदिर को संभालने के बजाय नींव को कमजोर किया जा रहा है। दरअसल पुरातत्व विभाग ने बिना किसी विशेषज्ञ की मौजूदगी में स्थानीय ठेकेदार को खुदाई का जिम्मा सौंप दिया। ठेकेदार के मजदूर बेहिसाब नींव के पास गैंती चलाकर खुदाई कर रहे थे। स्थानीय स्तर के ठेका कर्मियों को प्राचीन स्थल पर खुदाई करने का अनुभव भी नहीं है। जब इसकी जानकारी कलेक्टर को लगी तो उन्होंने काम रुकवा दिया। इस संबंध में मुझे जब जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने डायरेक्टर साहब से बात की है पुरातत्व विभाग के, और उन्होंने अभी काम रोकने के लिए बोल दिया है। और मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ कि उनकी जो टीम है, उनके एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ यहाँ पर आएंगे और कार्य को बताएंगे कि किस तरह करने वाले हैं, ताकि हम स्थानीय स्तर पर PWD के भी अधिकारियों को इन्वॉल्व करके इसकी कार्रवाई आगे कर सकें। देखिए, इसमें एजेंसी पुरातत्व विभाग है, विशेषज्ञ विभाग वही है। तो उनने अपनी एजेंसी फिक्स की थी और उनके इंजीनियर रहते हैं। अभी इंजीनियर उनके शायद उस जगह उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हमने काम रुकवाया
है। भोरम देव के नाम से मशहूर शिव मंदिर कबीर धाम जिले के चौरा गांव में है, जो लगभग 1 साल पुराना है। कुछ सालों से मंदिर की नींव कमजोर हो रही है, साथ ही मंदिर का हिस्सा एक ओर झुक रहा है। बरसात के दिनों में मंदिर के गर्भगृह में पानी भर जाता है। ऐसे में मंदिर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मंदिर के अस्तित्व को बचाने और नींव को मजबूत करने के लिए पुरातत्व विभाग ने 3 साल पहले प्रशासन को काम करने की जानकारी दी थी, लेकिन काम नहीं शुरू हो पाया था। बारिश होने के कारण मंदिर में जो है कई जगह से पानी रिस रहा था, पानी चू रहा था, पानी टिपक रहा था। पुरातत्व विभाग में संज्ञान दिया गया और उनके द्वारा फिर आकर के उनकी एक टीम आई थी यहाँ, और उनके द्वारा चौं ओर से मंदिर को देखा गया। और मंदिर को देखने के बाद सभी लोग निर्णय लिए कि बरसात के बाद जो है मंदिर प्रांगण में कार्य जो है प्रारंभ होगा। और उनके द्वारा ही यह निर्णय लिया गया था कि मंदिर को चारों तरफ जो है खुदाई करके उसमें कंकरीकरण करना है, चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग, चारों तरफ जो है रेलिंग करना है। नींव को मजबूत करने के लिए 2 दिन पहले मंदिर के किनारे खुदाई की गई, लेकिन वहां स्थानीय मजदूरों से काम कराया जा रहा था। बड़े बड़े कुदाल और फावड़ा से नींव को खोदा जा रहा था, क्योंकि मंदिर का निर्माण 1000 साल पहले विशेष शैली में की गई थी। ऐसे में बिना प्रशिक्षित लोगों से खनन कराए जाने से मंदिर के गिरने का डर बना हुआ है। पुजारी ने इस मामले की जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद खुदाई के काम को बीच में ही रोक दिया गया। और उसने कहा कि मैं पुरातत्व विभाग से आया हुआ हूँ और मुझे परमिशन मिला है कि मंदिर के चारों तरफ जो है चौं ओर खुदाई करना है। उसके बाद वो जो है क्षेत्रीय मजदूरों को ले आया, ला करके जो है खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद सायंकाल के समय फिर जैसे जिला पंचायत जिला प्रशासन के संज्ञान में बात आई, तत्काल जो है काम को जो है फिर ब्रेक लगाया गया। इसके बावजूद भी पुनः आज प्रातः काल कार्यक्रम चल ही रहा था, खुदाई चल ही रहा था। उस समय फिर एसडीएम साहब आए, उनके आने के बाद तत्काल जो है काम को ब्रेक लगा दिया गया। जब भी किसी पुरातन व संरक्षित जगहों की खुदाई या मरम्मत का काम होता है, तो मौके पर विशेषज्ञ का होना जरूरी है, ताकि इन जगहों को नुकसान न हो। लेकिन पुरातत्व विभाग ने निगरानी में काम करवाने की जगह ठेकेदार और उनके मजदूरों के भरोसे छोड़ दिया, और ठेकेदार के मजदूर बेहिसाब नींव के पास गैंती चलाकर खुदाई करने लगे। ऐसे में सवाल यह है कि अगर प्राचीन मंदिर को कोई नुकसान होता है या कोई हादसा होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कवर्धा से सूर्य चंद्रवंशी की रिपोर्ट, टीम न्यूज़ 10।